माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर व्यापक सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है और 4000 से अधिक संख्या में पुलिस बल और उसके अतिरिक्त अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल और एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हम लोगों ने जोन वाइज बांट करके रखा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए यातायात सुगम हो इसके लिए व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने प्रतिनिधियां किया है और इसके साथ ही जगह जगह पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े वाहन कहाँ लगेंगे, छोटे वाहन कहाँ है, हमारे बाइक वाले कहाँ है लगे रहेंगे, साइकिल से कुछ लोग आएंगे, साइकिल से आने वाले लोग कहाँ रहेंगे, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है। और इसके लिए ट्रैफिक की एक अलग टीम रहेगी जो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी और जिनसे कि मेरा कोऑर्डिनेशन रहेगा हम लोग के डायरेक्शन पे और अपने विवेक से वो बेहतर काम करेगा। और आसूचना संकलन के लिए भी हमारे सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं कि आसूचना संकलन कोई ग्रीवांस हो उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो। रेलवे रूट के लिए क्या है सर? रेलवे के लिए हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, एक हमारा जो भागलपुर जंक्शन है और दूसरा नवगछिया रेलवे स्टेशन है। तो भागलपुर से हमारी 3 ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है। तीनों के समय पे हम लोगों ने तीनों पाली में जो दंडाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है, इसकी व्यवस्था किया है और ठीक ऐसी ही व्यवस्था हम लोगों ने नवगछिया में किया है। स्पेशल व्यवस्था में मैंने ये यहाँ कहा है कि तो प्रत्येक कोच के सामने 2 गेट होता है, करीब 18 से 20 कोच होता है एक ट्रेन में जो सवारी ये ट्रेन में, उसमें प्रत्येक गेट पे हमारे पुलिस कर्मी रहेंगे और 2 से 3 बोगी पे हमारे एक अधिकारी प्रतिनिधि, 2 बोगी पे अधिकारी प्रतिनिधि वो देखते रहेंगे। दूसरी बात कि हम लोगों ने लाउंज भी एक तो अच्छा लाउंज है हमारा भागलपुर स्टेशन पे, इसके अतिरिक्त एक लाउंज हम लोग बना रहे हैं जहाँ पर्यटकों की सुविधाएं दी जाएगी और वहाँ वो आराम से बैठ सकेंगे, खास करके जब तक ट्रेन उनकी नहीं आती है इंतजार कर सकेंगे और भी सारी सुविधाएं, पीने का पानी है, शौचालय है और साफ सफाई है वो हम लोग रोज रख लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने रेलवे से अनुरोध किया है कि आप सभी जगहों पे जो कोच का पोजीशन क्या होगा वो डिस्प्ले करेंगे और लैंडमार्क भी डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि ओवर ब्रिज है हमारा, फुट ओवर ब्रिज है, उसके आगे कौन कौन कोच लगेगा, फुट ओवर ब्रिज के और मेन गेट के बीच में कौन सा कोच लगेगा, मेन गेट से लेकर के पिछला फुट ओवर ब्रिज है वहां पे कौन कोच लगेगा, ताकि आम जनों को पहचानने में उनका कोच कहाँ लगेगा कोई असुविधा नहीं हो। और एक स्पेशल मेरा इंस्ट्रक्शंस है कि ट्रेन यदि 1 मिनट रुक भी जाए अधिक तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर आराम से चढ़ जाए या आराम से उतर जाए, उसके बाद ही हम लोग उसको टाइम को एडजस्ट करें। और एक और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया है कि किसी परिस्थिति में हम प्रयास करें कि जो अनाउंसमेंट हो चुका ट्रेन का किस प्लेटफॉर्म पे आएगी उसको नहीं बदला जाए, ताकि जो हमारे इतने सवारी तिलकामांझी थाना अंतर्गत मुंदी चक के निवासी रिटायर कर्मी संजय शेखर नारायण की हत्या उनके घर में कर दी गई थी और उनके घर में उनका शव बरामद हुआ था। इस सूचना पर 112 की टीम, स्थानीय थाना और बड़े पदाधिकारी के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। उक्त सूचना पर FSL टीम के द्वारा भी निरीक्षण कराया गया है, टेक्निकल टीम भी आई थी, आसपास के CCTV का भी अवलोकन किया गया था। उसके बाद तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूत्रों के अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम SSP भागलपुर के द्वारा की गई थी, जिसकी निगरानी सिटी SP द्वारा की जा रही थी और सिटी DSP 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, SIT का गठन किया गया था, जिसमें DIU के प्रभारी, DIU की टीम, तिलकामांझी थाना के SHO शंभू पासवान जी, राजेश्वर जो सब इंस्पेक्टर है और पूरी टीम ने मिलकर के इस घटना का सफल उद्भेदन किया है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना में जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है उसमें गला दबाकर यानी स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या करने की बात पोस्टमार्टम में आई है। जो इस घटना का जो कारण बताया जा रहा है, जो पूछताछ हुई है और उसमें ये पता चल रहा है कि वो दो की गिरफ्तारी हुई है वो उनके यहाँ उनके घर पे राजमिस्त्री के तौर पर उनके घर पे काम किया था और कुछ पैसा बकाया था, जिसके लिए उनके घर पे वो नहीं देने की वजह से इस तरह का घटना कारित किया गया उनके द्वारा। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू कुमार है, जो मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरा व्यक्ति सुभाष कुमार
ये मुंगेर के रहने वाले हैं, उनका ससुराल मधुसूदनपुर में है। और जो उनके पास से बरामद हुआ है, जो मृतक का मोबाइल घटनास्थल से जो मिसिंग था, वो मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और साथ में चेकबुक भी बरामद हुआ है। बाकी चीज़ों के लिए भी छापामारी और अनुसंधान किया जा रहा है। छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने हॉस्टल में चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास के मेस भवन को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बुधवार को जायजा लिया। मौके पर छात्रावास अधीक्षक ने निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने किचन को हवादार और रोशनदार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही किचन और स्टोर रूम में पर्याप्त स्पेस भी देने को कहा। अधीक्षक ने राजमिस्त्री द्वारा निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता की भी जांच की। मालूम हो कि जिला कल्याण विभाग के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली मेस सुविधा को लेकर किचन और भोजन कक्ष में छात्र हित को देखते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ने छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, मेस संचालन व्यवस्था, पेयजल, कर्मियों और छात्रों की उपस्थिति पंजी, विजिटर रजिस्टर आदि की भी जांच की। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार एवं विभिन्न छात्र हितों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन को बंद कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय के समस्या पर कुलपति की छुट्टी बताती है कि वह समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय के प्रति उनके उदासीन रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय प्रशासक से गेस्ट फैकल्टी में बहाली हेतु 7 दिन दिया गया, जिसके कारण देश के अन्य विश्वविद्यालय से जो अभ्यर्थी के उन्हें आवेदन करने का ऑप्शन नहीं मिल सका, जो कि 7 दिन का मौका देना ये किसी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि अभ्यर्थी के लिए 1 महीने के लिए पुनः मौका दिया जाए। कुणाल पांडे ने ये भी कहा कि SC/ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्रों का निःशुल्क नामांकन बिहार के अन्य विश्वविद्यालय के तर्ज पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाए। यदि हम लोगों की मांग जल्द पूरा नहीं होती तो हम लोग आगे भी इससे बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विश्वविद्यालय को बंद करा है। विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधा है, जैसे आप मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि आप देखेंगे कि आज PG कैंपस हो या विश्वविद्यालय का कैंपस हो, विश्वविद्यालय के सभी विभागों एवं कॉलेजों में न पेयजल है, न शौचालय की व्यवस्था है, न जो है शैक्षणिक वातावरण माहौल बनाने में कुलपति सक्षम हो पा रहे हैं। आज आप देखेंगे कई विभागों में गुंडागिर्दी का अड्डा बना हुआ है। कई विभाग जो है शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार के चपेट में है। खुद इस विश्वविद्यालय की बात करें तो छात्र अपने डिग्री के लिए भटक रहे हैं, छात्र मार्कशीट के लिए भटक रहे हैं। छात्र अगर देखेंगे कई प्रकार की ऐसी समस्या विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण छात्र जो है परेशान है। आज आप देखेंगे SC/ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में चल रहा है, लेकिन एकमात्र अनोखा विश्वविद्यालय तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, जहाँ बिहार सरकार की योजनाओं से इनको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ कॉलेज कैंपसों के दीवार पर लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन उस बेटिया के लिए कुलपति का क्या योजना है सार्वजनिक करे। छात्र अगर अपने आंदोलन के बाद कुलपति से मिलने जाते हैं तो वो बीमारी का ढोंग रचते हैं। उसके बाद जब उद्घाटन का अवसर आता है तो आज आंदोलन हमारा चल रहा है, लेकिन वो SM कॉलेज में किसी ना किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे कभी छात्र हितों पर भी कुलपति महोदय ध्यान दीजिए, तो ये शैक्षणिक वातावरण बनेगा और छात्र आपका स्वागत करेगा। कुलपति अपने 2.5 साल के कार्यकाल में शैक्षणिक कैलेंडर में से जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को बताए तो हम लोग समझेंगे। आज विद्यार्थी परिषद ने सभी कैंपसों को बंद कराते हुए, PG कैंपसों को बंद कराते हुए, विश्वविद्यालय के कैंपस को बंद कराकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर कुलपति आज भी नहीं चेतते हैं, हमारे पूरे पुराने दिए गए मांग पत्रों को अगर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करके उनको बताने का कार्य करेंगे। उनके ये आंदोलन उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलनों के माध्यम से कर रही है। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री ABVP। मुख्य रूप से हमारी 16 सूत्री मांग को हम लोगों ने पहले ही सौंप चुका था
लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और एक नया मामला जो अभी सामने आया है कि विश्वविद्यालय में जो पैट की परीक्षा हुई है उस पैट परीक्षा का प्रश्न वायरल हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं हुआ है। और 2 वर्ष बाद पैट की परीक्षा हुई लेकिन उसका भी प्रश्न वायरल हो गया। दूसरा मामला कि पीजी के सभी विभाग में उचित सुविधा नहीं मिल रहा। आज आप देखिए रजिस्ट्रार साहब का घर बन रहा है, सर को रहने की दिक्कत, अपना घर बनवा रहे, लेकिन पीजी विभाग जा करके देखिए कभी भी उसका विभाग का छत गिर जाता है। IRPM विभाग में बच्चे पढ़ रहे थे और संयोग कर उसके जस्ट बगल में वहाँ का छत गिर गया। तो इस व्यवस्था को कौन ठीक कराएगा? ये व्यवस्था उनको छात्र से कोई मतलब नहीं है। आज आप नियुक्ति की बात करिए, गेस्ट फैकल्टी में मात्र 7 दिन का समय दिया गया है, जो कि गेस्ट फैकल्टी लगभग कई पूरे देश भर से उसमें फॉर्म आते हैं। कम से कम उसमें 2 महीने उसको बढ़ा करके उसका समय दिया जाए। और दूसरा एक और नया मामला आया हुआ है कि गेस्ट फैकल्टी में एक ऐसा विषय है जिसमें 1 भी रिक्तियाँ नहीं थी, लेकिन उसमें भी एक टीचर को बाहर कर दिया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में ये समझ में आता है कि पैसे की बड़ी खेल चल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परिषद अनवरत आंदोलन कर रही है। आज भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय को बंद कराया है। पी आनंद राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख। श्री श्री रविशंकर जी के भागलपुर आगमन के निमित्त युग निर्माण स्कूल में 17 से 19 फरवरी तक चल रहे त्रिदिवसीय भव्य नवचेतना शिविर का आज समापन किया गया। कार्यक्रम में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला तथा जीवन उपयोगी तथ्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें आयोजकों कांत मंडल, डायरेक्टर युग निर्माण स्कूल, पार्षद सविता देवी, संजय जी, राजेश जी, अनीता मीरा, सुनीता रविंद्र, चंदन उषा सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। आज त्रिदिवसीय नव चेतना शिविर था, आज इसका समापन किया गया। इसमें लोग कैसे जीवन तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करें, कैसे लोग प्रसन्न रहे। आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी लोग पूरा व्यस्त हैं, सभी लोग तनावग्रस्त, बहुत लोग आत्महत्या सुसाइड कर रहे हैं। इन सभी से कैसे लोग मुक्त होकर अपना प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करें, उसी का टिप्स दिया गया। और श्रेया जी इसके आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स थे और श्री रविशंकर जी के और शिष्य थे। उन सबों ने सारे लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को योगासन कराकर, प्राणायाम कराकर, शांति का ध्यान कराकर और किस तरह से लोग सुखी संपन्न रहे, प्रसन्न चित्त रहे, इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी दी। कांत मंडल, डायरेक्टर युग निर्माण स्कूल, वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि।